अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो यहाँ पे ना सुबह का टाइम हुआ था, मतलब बच्चे जो है ना वो स्कूल जाने लगे थे इस टाइम पे, और मेरी आंखें ना फुल सुज्जी बुज्जी नज़र आ रही होंगी आपको। मतलब मुझे इतनी नींद आई हुई थी ना कि मैं आंखें खोलना ही नहीं चाह रही थी। और मैंने लिटरली जो है ना वो बच्चों का नाश्ता पता है कैसे बनाया है, मतलब थोड़ी थोड़ी आंखें बंद ही थी मेरी हल्की हल्की आंखें खोल के, कि मैं ना नींद से जागना नहीं चाह रही थी। मुझे ये था कि बच्चों को बस मैं स्कूल वैन में बिठाऊंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं ना फ्रेश ना हूँ, बस मैं जल्दी जल्दी जाऊँ और बेड पे लेट के सो जाऊँ। मुझे बस फटाफट से नींद आ जाए, मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े नींद के लिए। क्योंकि मैं जब फिर अक्सर बच्चों को नाश्ता बना के दे रही होती हूँ ना, तो एक दफ़ा मैं जब हो जाऊँ ना फ्रेश, थोड़ा चल फिर लूँ, फिर मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। तो बस आज ना मेरा दिल ही नहीं था कि मैं इसके बाद बच्चों को नाश्ता देने के बाद कोई घर का काम वाम करूं। मेरा था कि बस मैं सो जाऊं जाके ना एक दफ़ा। तो बस यहाँ ना मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया स्कूल के लिए। तो यहाँ मैंने जो है ना हुरिया, उसके लिए मैंने सैंडविच बना लिया था, बस नॉर्मल वाला ब्राउन ब्रेड के ऊपर ना अंडा वगैरह लगा के। और यहाँ मैं ना रात का पड़ा हुआ रोगनी नान था, तो वो मैं गर्म कर रही थी हादिया के लिए। तो मैंने हादिया से ना पूछा ही नहीं कि आपने नान खाना है या कुछ और खाना है। तो उसने बाद में जवाब दे दिया उसने कहा मैंने तो नान खाना ही नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, तो आप मुझे एग फ्राइड राइस दे दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम एग फ्राइड राइस खा लो। लेकिन बाद में मतलब उसको भी शोर नहीं थी, मतलब बच्चे भी जो थे ना वो थोड़े थके थके से लग रहे थे। तो ना मुझे ये फ़ील हुआ कि ना छुट्टी जो है ना वो हमेशा अगले दिन करवानी चाहिए आपको बच्चों को, या ख़ुद भी अगर ऑफ़ करना है ना किसी ने अगले दिन ले। फंक्शन वाले दिन ना हम काफ़ी मतलब दावत वाले दिन फ़्रेश फ़्रेश होते हैं, अगले दिन हमें ज़्यादा थकावट हो जाती है। अगले दिन मुझे भी जैसे बहुत थकावट हुई हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि आज मुझे बच्चों को छुट्टी करवानी चाहिए थी आराम से सोए रहते, बच्चे भी सो जाते। तो यहाँ मैं फिर जो है बच्चों के लिए ना एग फ्राइड राइस उनको लंच में देने के लिए गर्म कर रही हूँ। एग फ्राइड राइस ना मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे, क्योंकि बहुत पसंद है ना, मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो जब ज़्यादा सारा मेन्यू हो ना, तो फिर मेन्यू हो ना जब ज़्यादा सारा, तो फिर ये तसल्ली बख्श नहीं खाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है, आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी ट्राई कर रहे होते हैं तो आपका पेट फुल हो जाता है। तो मैंने ये था कि मैंने ना ज़्यादा सारे बनाए थे, ताकि जब कल मुझे क्रेविंग होगी ना इसकी, मतलब तो मैं तसल्ली के साथ बैठ के खाऊंगी। तो फिर अभी इसलिए ना मैंने ये बच्चों को लंच में डाल के दिए। और मैंने जो है ना इसको बस तवे के ऊपर हल्का सा पानी का छींटा लगा के ऊपर मैंने कवर कर दिया था, तो हल्के से नीम गरम, बड़े फ्रेशली जैसे होते हैं ना, फ्रेश फ्रेश बने होते हैं वैसे गरम हो गए थे। तो हल्के से बस गरम करने थे, क्योंकि बच्चों का प्लास्टिक का लंच बॉक्स है, तो मैं फिर बहुत तेज़ गरम चीज़ इसमें नहीं डालती हूँ ना। तो बस बाकी बचे हुए जो है ना वो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। यहाँ मैंने बच्चों को लंच पैक करके दिया सारा, और मैंने उनसे बोला कि ना थोड़ा सा केक भी पड़ा हुआ है जो रात को बर्थडे पे कट किया था, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ। पर बच्चों का मूड ही नहीं था उन्होंने कहा नहीं बस हमें यही चाहिए, और देखे अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ के चले गए। ना तो नान खाया हादिया ने और ना हुरिया ने सैंडविच खाया। और अब मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, और मैं जा रही थी सोने बच्चों को वैन में बिठाने के बाद। और मैं माशाल्लाह आज वो जैसे कहते हैं ना चंगी नींदर फंडना पंजाबी में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं सोई आराम से। और मैंने कहा कि ना आज जब तक मैंने अलार्म वलार्म कोई नहीं लगाया ना, मैंने कहा आज अलार्म नहीं मैं लगाऊंगी, आज जब मेरी नींद खुद पूरी होगी ना, मेरी आंखें खुद खुल के कहेंगी कि बस उठ जा अब तो मैं उस टाइम पे उठूंगी, मैंने अलार्म के साथ नहीं उठना ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। तो बस यहाँ पे ना मैं फिर जब उठ गई ना, तो मेरे मियाँ साहब आज उनकी भी नाइट शिफ्ट थी, उन्होंने भी रात को जाना था 10 साढ़े 10 बजे। तो माशाल्लाह उनका तो जो नींद है ना वो उनकी सबसे अच्छी हॉबी है, एक ही हॉबी है उनकी ज़िंदगी में, वो है सोना सोना एंड सोना। उनको बड़ा अच्छा लगता है ये मशगला तो शुरू शुरू में ना मैं उनकी इस बात से बड़ा चिढ़ती होती थी कि इतना सोते क्यों है, इतना सोते क्यों है। लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, अब वो उठे ना तो मैं कहती हूँ आप उठे क्यों हैं, आप सो जाएं दोबारा जाकर अच्छा ये ना बड़ा लाइफ में होता है, जिस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना उस टाइम पे आपको मिल नहीं रही होती है। जिस टाइम मुझे लगता था ना कि नहीं ये उठे मेरे साथ टाइम स्पेंड करें करें करें, उस टाइम ना उनको नींद बहुत आती थी, बहुत प्यारी वो सोए रहते थे। अब जब वो उठ जाए ना और वो कह रहे हो कि मैं इस तरह यहाँ पे चलते हैं या वहाँ पे बैठते हैं ना, तो मुझे अपने इतने सारे काम होते हैं। मतलब मैं यूट्यूब का शुरू कर लिया, उसके बाद काम, और मुझे घर के इतने काम होते हैं, तो ना मैं यही कहती हूँ आप सो जाएं, आप उठे क्यों हैं आप उठे क्यों हैं, आप सो जाएं ना, इतनी अच्छी आपको नींद लगती है, आप सो जाएं जाके। तो वो कहते हैं कि कितना, मतलब पहले आप मुझे कहती थी कि उठें और अब आप मुझे कह रही हैं सो जाएं। तो मैंने सोचा कि ना बंदा भी कितना, आदतें उसकी चेंज होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। और यहाँ ना एक मुझे मिल ही नहीं रहा था पिलो कवर, तो मैंने सोचा चलो इसको ना बाद में मैं चढ़ा लेती हूँ पिलो कवर को ना। तो बस अभी ना मैं फटाफट से आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में जो है कल से सब्जियां पड़ी हुई थी, ढेर लगाए हुए थे यहाँ पर।
और मुझे जो है ना वो टाइम नहीं मिला था। आपको पता है जब इतना सारा खाना बनाना हो तो फिर ये सब्जियां वब्जियां के लिए कहाँ टाइम निकलना था। तो बस फिर मैंने ना यहीं पे ढेर लगा के रख दिए थे। कोई इसमें ऐसी ऐसे ना कोई ख़राब होने वाली सब्ज़ी नहीं थी। धनिया पुदीना मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। और मैं आपको एक मज़े की टेक्निक बताती हूँ। बाज़ दफ़ा आप दो चार सब्जियाँ ज़्यादा ले आए ना, तो आपको होता है कि जैसे कि नहीं आपका टाइम है संभालने के लिए, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो किचन में क्या करें, जो शॉपर बैग है ना सब्जियों के, उनमें दो चार सुराख कर दें जगह जगह। उससे क्या होगा कि हवा पास होती रहेगी उसके अंदर, और ये जो गल गल जाती है ना सब्जियाँ, कोई धनिया गल गया, मेथी या कुछ भी ऐसी चीज़ ले, गाजरें ख़राब होने का ख़तरा, तो वो नहीं होती हैं क्योंकि उसमें हवा आ जा रही होती है। तो ये एक मैंने आपको एक टिप दी है, अगर आप 2 दिन तक नहीं भी सब्जियां संभाल सकते हो और आपकी किचन में भी पड़ी रही हैं। तो खैर मैंने आलू प्याज जो है ना वो फटाफट मैंने टोकरी में डाल लिए थे अखबार वगैरह चेंज करके। और यहाँ मैं जो है ना वो गाजरें डाल रही हूँ अब। गाजरों का तो मैंने आपको बताया ना सेव करने का तरीका। माशाल्लाह मेरी महीना हो गया गाजरें ऐसे ऐसे ही फ्रेश पड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको शो की थी कि मैं छिलके वगैरह उतार के ना उसको फिर पानी में रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये तो गाजरें बड़ी गंदी सी वाली ले आए थे मियाँ साहब के साथ, लगे हो गया था हाथ मंडी में, मुझे लगता है इतनी गंदी गंदी गाजरें ले आए थे। तो अभी तो जो है ना वो पुरानी वाली गाजरें भी पड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों इतनी गाजरें उठा लाए हैं। मैं फिर सारा ये गजरेला मतलब गाजर खीर ही बनाती रहूँगी इनकी, क्योंकि हमारे घर में आलू गाजर का सालन तो कोई भी नहीं खाता है। तो यहाँ इतना पोलूटेड टाइप का लग रहा था ना, इतनी स्मोक स्मोक हुई हुई है। और हम ना अभी सिटी एरिया से काफ़ी फासले पे रहते हैं, फिर भी हमारे एरिया में भी बहुत स्मोक है, तो पता नहीं सिटी के अंदर क्या हाल होगा। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल से माशाल्लाह आ गए थे दुनिया फ़तह करके तालीम हासिल करके। बच्चे जब स्कूल से आए ना तो माँ बाप पे आके एक एहसान करते हैं, ऐसे बैग दे के मारेंगे ना सोफ़े पे जैसे बड़ा एहसान करके आए हैं। तो ये सारा लेफ़्ट ओवर जो है ना वो खाना बच गया था। आपको पता है एक पहले दिन फंक्शन हो ना, घर का खाना हो तो वो लाजमी बच जाता है अगले दिन। तो आज तो थी जनाब खाने से छुट्टी, मतलब खाना पकाने से, खाने से नहीं। तो बस फिर हम लोगों ने वही जो कल का लेफ़्ट ओवर सारा खाना पड़ा हुआ था ना, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो हम लोगों ने सब चीज़ें जो है ना वो फिर आज ख़त्म की। डिनर भी नहीं मुझे बनाना था, तो मैं आज काफ़ी मतलब रिलैक्स थी। और मैंने जो अपने बाकी थोड़े बहुत काम थे ना वही फिर मैंने कंप्लीट किए आज। कपड़े जो है वो 2 दिनों से बेचारे बाहर लटक रहे थे, मतलब 2 दिनों से सूखे नहीं थे। एक दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, अगले दिन जो है ना फिर वो उन सूखते हैं। क्योंकि मैं कपड़े जो है ना वो डबल डबल एक दूसरे के ऊपर करके डाल देती हूँ। क्योंकि मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मैं छत पे जाके नहीं फैलाती हूँ। मेरे से छत की सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर जाके मैं फैला तो लूँ, फिर मेरे से उतारे नहीं जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं फैलाती ही नहीं हूँ छत के ऊपर जाके ना। मैं कहती हूँ चलो इधर ही सूख जाएंगे 1-2 दिन में ना, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ एक दूसरे के ऊपर। तो बस फिर मैंने ना फटाफट से कपड़े उतारे, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो शाम भी होने वाली है। अभी मगरिब की अज़ान तो नहीं हुई थी, बट मगरिब की अज़ान हो जाए ना उसके बाद मुझे फिर पीछे वॉशिंग एरिया में बड़ा डर लगता है। मैं भी बड़ी डरपोक हूँ अंधेरे में। मुझे पीछे, अच्छा मुझे वैसे डर नहीं लगता है, आप समझ रहे होंगे कि शायद वैसे डर के कोई आ ना जाए पीछे से, क्योंकि दीवारें काफ़ी छोटी हैं वॉशिंग एरिया की। मुझे डर लगता है कि ना नीचे कोई मतलब कोई कीड़ा वगैरह मुझे कीड़ों से और छिपकलियों से और इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो पीछे जो है ना वो हमारी लाइट लगी हुई थी, बट वो ख़राब हो गई है बारिश वगैरह की वजह से, तो फिर इसलिए मैं ना अंधेरे में जाती नहीं हूँ पीछे। तो बस फिर मैं ना कपड़े वगैरह उतार के मैंने रखे, और अब आपको मेरी विंडो से नज़र आ रहा होगा रात का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा कि ना ये जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं ना वॉश करने वाले, इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ साथ ही साथ। और जो मैंने सुबह के वॉश करके भी रखे हुए थे ना वो भी मैं उनको संभाल लेती हूँ, जो सारे कहीं टूट ही ना जाए बाहर पड़े पड़े। तो ये जो है ना एक दिन तो आप सही मतलब फंक्शन वाले दिन भी आप खपते हैं, मतलब खाना पकाते हैं खड़े हो कि आपके पाँव सूज जाते हैं चूल्हे पे खाना पकाते पकाते। और अगले दिन जो है ना वो फिर बर्तन संभालने की बारी आ जाती है। अगले दिन भी वैसे यही हाल होता है, बस ये है कि थोड़ी खाने पीना अगर बच जाए ना तो उससे थोड़ी सी छुट्टी हो जाती है खाना पकाने से। तो बस फिर मैंने सारे बर्तन धोए। अभी कहते हैं ख़वातीन का कोई काम नहीं होता है, सारा दिन पहले हांडियाँ पकाते रहो एक दिन लग के, फिर अगले दिन जो है ना भांडे धोंदे रहो। तो मतलब अभी ख़वातीन का कोई काम नहीं होता, सारा दिन जूँ शुरू होती हैं जूँ शुरू होती हैं। चले कोई नहीं, खैर है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, और फिर मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया। अच्छा ये सिंक लगा के ना मैं बड़ा कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, इसके ना पानी नहीं जाता साइडों से ना, है तो ये बड़ा फैशनी टाइप का मैंने लगवा लिया। मैंने कहा चलो आजकल इस तरह के चलते हैं तो मैं यही लगवाती हूँ। तो इसका साइडों से ना मुझे पानी मार मार के सारा वो जो है साइडों पे कोई चावल वगैरह कुछ प्लेट ऐसी वॉश की है ना सारा साइडों पे जमा हो जाता है, तो मुझे हाथ के ज़रिए सारा फिर अंदर करना पड़ता है। तो जो गोल वाले राउंड वाले होते हैं ना सिंक, वो कितने ज़बरदस्त होते हैं, वो उसमें सब वो खुद ही अंदर चला जाता है, ड्रेनेज के अंदर खुद ही हो जाता है सारा ना काम शाम।
तो खैर मैंने फिर जो है ना ये सारा एरिया मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये सुबह से ना सही से क्लीन भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि खाना वगैरह चल रहा था दोपहर को। तो फिर अब मैंने सोचा अब रात का टाइम हो गया है, अब कुछ भी नहीं करना था किचन में, तो मैं चलो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने वो डिश लिक्विड वाला जो होता है ना सोप, वो मैंने लिया अच्छे से। तो अच्छे से सारी चिकनाई साफ़ हो गई थी, और ये हमारा जो है सारा काउंटर वाला एरिया बिल्कुल चमचमा रहा है देखें, लाइटें नज़र आ रही हैं कैसी शाइन मार रहा है, ज़रा भी चिकनाई नहीं रही इसके ऊपर, अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी गर्म की, और ये चिकन अल्फ्रेडो मैक्रोनी जो है ना, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ही मुका रहे थे, मेरे बच्चों को इसका टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, और उनको ना ज़रा इसका जायका इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड को ठीक लगा और मुझे भी ठीक लग रहा था। तो मैंने तो बनाई थी और बंदे के पैसे लगे थे इसलिए दोनों को ठीक लग रहा था। तो बस फिर मैंने ना इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के ना, तो इसको अच्छे से गर्म करके फ्रेश कर लिया, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताइएगा आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।